गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी तक आप इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का मेन कॉन्सेप्ट देख रहे थे, जो आपको प्रत्येक प्रश्न में करना ही करना है। यानी शुरू का जो 3 वीडियो है वो मेन कॉन्सेप्ट पर आधारित है, जिसमें से एक वीडियो में क्वेश्चन है, यानी थर्ड वीडियो में मेन कॉन्सेप्ट पर, सॉलिड मेन कॉन्सेप्ट पर ही वो प्रश्न है। मतलब वो आपको रटाने के लिए वो सवाल दिया गया है। अब जितना भी सवाल है मैंने पहले ही बोला था, ब्रह्मास्त्र का 2 बात और मेरे द्वारा बताया गया 5 थ्योरी को, कॉन्सेप्ट को, और इतना ही पे सारा प्रश्न और फार्मूला बनता है। परंतु वो 5 कॉन्सेप्ट जानने से पहले 10th क्लास में जितना आप ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला पढ़े हैं वो आपको आते रहना चाहिए। 11th क्लास से पूरा तो नहीं, लेकिन लगभग पूरा सब फार्मूला आपको आते रहना चाहिए। अब इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला आते रहना चाहिए। तो आपके मन में प्रश्न उठेगा, क्या इसको याद करना है? नहीं, याद नहीं करना है, बल्कि करना क्या है कि कोई लंबा चौड़ा पेज लेना है। जैसे ये पेज है ना, इतना बड़ा साइज वाला, इस साइज वाला, इतना आता ही है। अगर नहीं आता है तो ये छोटा सा ही कॉपी है ना, इसका बीच का पन्ना आप ऐसे करके क्या करो, उखाड़ लो। उखाड़ लिया, चलो हमने इसको उखाड़ लिया। अब इधर आपको 10th क्लास और 11th क्लास का ऐसे करके फार्मूला जैसे हम लिखे हुए हैं ऐसे करके उतार लो, पूरा एक जगह आ जाता है। और बैक इधर आप इन्वर्स ट्रिगो का पूरा फार्मूला उतार लो। और जब भी सवाल बनाने के लिए बैठना तो इसको सामने रख लेना है, ठीक। इस प्रकार से मैं 7-8 साल से 12th का तो क्लास दे रहा हूँ, मैं जहाँ कोचिंग चलाता हूँ। सभी बच्चे को चैप्टर ख़त्म होते होते पूरा फार्मूला रटा जाता है। और इसका बड़का विशेषता जानते हो, सबसे बड़ा विशेषता है कि पूरा 12th क्लास का जितना भी चैप्टर है 2 चैप्टर छोड़ दो, एक प्रोबेबिलिटी और एक पहला चैप्टर क्या है, सेट थ्योरी या सेट एंड रिलेशन जो भी है, उसको छोड़ के जितना भी बचा ना सब में ये काम आता है। तो ये मत समझना कि ये इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री में ही है, नहीं, पूरा 12th क्लास के लिए सारा आपका एक जगह जमा हो गया। और खास करके इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री में तो आपको ये आना ही है। बात को समझ रहे हैं ना? समझिए ठीक से। और इस पन्ना को जब तक आप 12th क्लास में है या फिर IIT, जी मेंस, NDA इत्यादि कोई भी एग्ज़ाम आप मैथ स्तर वाला दे रहे हैं तो उसमें तो उपयोग आना ही है। तो इस वीडियो में आप केवल फार्मूला को देखेंगे। कॉन्सेप्ट तो मैं अगला लाऊंगा, कॉन्सेप्ट 1, कॉन्सेप्ट 2, कॉन्सेप्ट 3, कॉन्सेप्ट 4, कॉन्सेप्ट 5 देखिए और सब सवाल को बनाइए। तो सबसे पहले बात, ये 10वां क्लास से फार्मूला है, केवल फार्मूला सुन लिया जाए, लिख लेना। तो 10वां क्लास में ना हम 5 फार्मूला देखते हैं। पहला फार्मूला है PVH वाला, हम नाम दिए हुए, आप ऐसा ही याद रखें। साइन थीटा बराबर P/H, कॉस थीटा बराबर B/H, टेन थीटा बराबर P/B। विशेष इसके बारे में आपको जानना है तो 10th क्लास का वीडियो जो है प्लेलिस्ट में जाइए, 10th क्लास का ट्रिगोनोमेट्री निकालिए, इस सबको मैं अच्छा से समझाया, वहाँ समझ लेना। फिर MI, सही है, नाम ये याद रखो तो ये सब याद हो जाता है। MI मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, और पता है ना किसी संख्या को उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से गुना करते हैं तो 1 होता है। तो देखो साइन का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है कॉसेक, तो साइन को कॉसेक से गुना किया गया 1, इसी में साइन को रख लो और कॉसेक को रख लो, ये हो जाता है। तो वैसे ही अपने आप ये भी बन गया कि नहीं बन गया। तीसरा है प्लस माइनस स्क्वायर ऑफ 2 ट्रिगो, ये क्या है? तो सबसे पहले बात यहाँ लिखा हुआ है ना, देखो यहाँ मैंने आधा लिखा है, P² प्लस B² बराबर क्या होता है, H²। ये तो ट्रिगोनोमेट्री का जान है ना, PB और H, उसी से ये निकलता है। मैंने उसमें 10th क्लास में बताया, वहाँ पे अपना इसको समझ लो। उसके बाद ये है ना cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो इस तरीक़ा से यहाँ रहना है, क्योंकि जब रूल में बताऊँगा तो आपको साइन को हो सकता है कभी कभी कॉस में कन्वर्ट करना हो, कभी कभी इसको कन्वर्ट करना हो, तो ये आपको क्या करता है, मदद करता है। और ये तो आप उस दिन से सुन ही रहे हो 3 वीडियो में, अगर कंटिन्यू मेरा देख रहे हो। थीटा नेवर नेगेटिव नॉट मोर देन 90, ठीक ना। तो सबसे पहले ये 10th क्लास से हुआ, ठीक ना। अब आपको कि कौन क्लास से देखना है, अब आपको 11th क्लास से देखना है, ठीक ना। तो मैं क्या करता हूँ, अब 11th क्लास से फार्मूला को लिख रहा हूँ, ठीक ना। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि इसको उतारिए और जैसा मैंने समझाया वैसा ही, ठीक ना। ऐसे बीच वाला पन्ना उखाड़ लेना है, जितना ये लंबा रहेगा उतना अच्छा होगा, सामने में रख लेना
बनेगा। पहले एकदम सही से पहला फार्मूला, दूसरा फार्मूला देखो यहाँ मैंने इंडिकेट भी कर दिया है 10th क्लास, तीसरा, चौथा, इसी के नीचे चौथा, उसके नीचे पाँचवा, जगह एडजस्ट करके इस रूप में एडजस्ट कर लेना। इसमें 3 यहाँ लिख लेना, बगल में जगह रहेगा 3 यहाँ लिख लेना, ऐसे नहीं लिखना, इससे क्या होगा जगह बचाना है ताकि सारा इसमें क्या हो जाए एक जगह जमा हो जाए, ठीक ना। तो ऐसा करो, पॉज करो वीडियो को और इसको आप क्या करो लिखो। चलो पॉज करो। तो आप वो फार्मूला उतार लिए। अब देखो नीचे में जगह बचा हुआ है। अब ये हो गया, देखो क्लास 11th में बहुत फार्मूला है, लेकिन मैंने क्या कहा था जो सबसे ज़्यादा उपयोगी है वही मैं लेके आ रहा हूँ। नीचे में जगह बचेगा वो अपना एडजस्ट कर लेना, लेकिन अभी नहीं, वो हमें जब इंटीग्रेशन में सिखाऊंगा तब पड़ेगा, तो वहाँ पर एडजस्ट कर देना इसी के जगह पे। नीचे में जगह बचता है यार, विश्वास करो मैंने ऐसा किया है, सही से सुंदर तरीक़ा से लिखोगे, छोटा छोटा साफ सुथरा, तो अटता है, ठीक ना। अब तुमको हाफ एंड ट्वाइस इसका नाम हम रखे हुए हैं, क्यों रखे हुए हैं सो देखो, इधर देखो कितना लिखा हुआ है 2 थीटा, इधर कितना है थीटा, ये क्लास 11th से है। देखो ऐसे जाने पर देखो 2 का आधा यानी 1 हो गया, यानी 1 हो गया। तो देखो तो सब में यही बात है, तो पढ़ा होगा ना sin 2 थीटा बराबर 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, या एक और ये होता है। तो ज़रूरत पड़ने पर हम इसका प्रयोग करेंगे, ज़रूरत पड़ने पर इसका प्रयोग करेंगे। वैसे ही कॉस में 4 को होता है, जब जिसका ज़रूरत होगा उसका करेंगे। कैसे करेंगे वो तो वो मैं कॉन्सेप्ट में बताता जाऊँगा ना, इसीलिए ना 5 कॉन्सेप्ट मैंने बोला है। पाँचों कॉन्सेप्ट में बारी बारी से सब किसको किसको यूज कब कब कैसे कैसे करना है वो मैं बताऊँगा। वैसे ही टेन थीटा का ये होता है, उसके बाद ये एक अगला फार्मूला ये हो गया, यही ना। तो इसको ना सबसे बड़का इसको समझना आवश्यक है। गौर से देखो क्या बोला है, यहाँ जो लिखा रहता है उसका ये आधा होता है। तो मान लो अभी 2 लिखा हुआ है तो 1 लिखे ना, अगर 2 नहीं रहता तो गौर से देखो, अगर एगो रहता है तो आधा ना, तो देखो ये क्या हो गया, एगो थीटा का ये आधा, फिर उसका आधा। सिमिलरली अगर आधा रहता तो उसका भी आधा। इसका एक और फार्मूला है यही है ना, इसको भी अपना यूज कर लो। जैसे एगो मैंने समझा दिया, अगर ये तो 10 के फॉर्म में भी आ सकता था ना, तो क्या लिख सकते थे 2tan थीटा बाई 2 बट्टा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बाई 2। मतलब यहाँ जो लिखा हुआ है उसका आधा, वो प्रश्न के हिसाब से होता है। गौर से देखो, चाहते तो इसका भी आधा कर सकते हैं ना, हाँ कर सकते हैं। प्रश्न में अगर प्रूफ करना है तो उसके हिसाब से इसको आधा पर ले जा सकते हैं, नहीं पूरा थीटा चाहिए तो इस पे ले जा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये आप तो 11th में पढ़े हुए हो, विशेष तो नहीं दिखाना है, केवल आपको किस किस फार्मूला का ज़रूरत है वो सब मैंने किया। ऐसे ही ये रखना है। अब इसके अलावे वो इंटीग्रेशन में ज़रूरी पड़ेगा, जैसे कि आप पढ़े हुए हो sin a प्लस बी बराबर sin a माइनस बी बराबर cos a प्लस बी बराबर cos a माइनस बी बराबर tan a प्लस बी बराबर tan a माइनस बी बराबर, वो सबका पढ़े हुए हैं ना, सबका जरूरी पड़ेगा। इंटीग्रेशन में तो टोटल ट्रिगोनोमेट्री का जरूरी पड़ता है। तो इसीलिए अभी के अनुसार इस पन्ना पे रखना, और बार बार मैं कह रहा हूँ इस पन्ना को हराना उड़ाना नहीं। क्या कहाँ पे, ओ यहाँ पे, हाँ यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, 3 cos थीटा हो गया। तो आपको करना क्या है समझ गए, जिस प्रकार से मैंने इसको लिखा है सेम उसी प्रकार से आपको भी लिखना है। कहने का मतलब ऐसे देखो, इसके सामने ही यहाँ पे इसमें हुआ क्या है, ये उठ के इधर आ गया तो ये उठ के इधर चला गया, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर क्या हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको हमको इधर लिखना चाहिए था ना, नहीं, प्रश्न में इस प्रकार का रूप आता है और हमें ये याद रखना है। अब यहाँ पर एगो मैं बच्चे लोग को डायलॉग बनाता हूँ जो आपको भी बना के रखना है कि मान लो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री या ट्रिगोनोमेट्री का सब फार्मूला भूल गए, कोई बात नहीं, लेकिन ये हाफ एंड ट्वाइस जो है ये नहीं भूलना है। मतलब समझो इस फार्मूला का कितना बड़ा उपयोग होता है पूरे सवाल। लेकिन उसके साथ साथ ये भी भूल जाओ, लेकिन ये नहीं भूलना है कि 1 माइनस कॉस होता है और 1 प्लस कॉस होता है, ये याद रखना है। मतलब ट्रिगोनोमेट्री या इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का जितना फार्मूला है सब भूल जाते हैं, चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये फार्मूला यानी हाफ एंड ट्वाइस नहीं भूलना है। हाफ एंड ट्वाइस भी भूल जाते हैं, लेकिन ये नहीं भूलना है। क्या नहीं भूलना है कि हमेशा 1 माइनस कॉस थीटा 2 थीटा नहीं बोलना है, आमिमली कटर पपीता जो लिखा हुआ है थीटा, ये नहीं भूलना है। मतलब क्या हुआ, कभी आप जब सवाल बनाइएगा तो सवाल में आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, लेकिन आप क्या जानते हैं 1 माइनस साइन थीटा ना होके क्या होता है कॉस थीटा होता है। तो याद है ना, अभी ये 10th क्लास में लिखे थे ना, कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा, तो इसके जगह पर लिख देंगे साइन 90 माइनस थीटा। यानी मान लो समझाने के लिए हम बता रहे हैं कि सवाल बनाते बनाते तेरा ऐसा आ जाएगा, आ गया।
जब कॉन्सेप्ट बताऊंगा तब, अभी समझाने के लिए बता। लेकिन फार्मूला तो 1 माइनस साइन नहीं होता है, फार्मूला क्या होता है 1 माइनस कॉस होता है। जैसे कि एगो देखो ना, मैं बार बार कह रहा था ना कि ब्रह्मास्त्र क्या होता है, मान लो तुमको इसको सॉल्व करना है, मान लो बगैर पढ़े लिखे अभी मान लो तुमको इसी को दे दिया, कहा कि इसको बनाओ, तो मैं तो बार बार कह रहा हूँ आपसे कि एक ही आइडिया आपको याद रखना है, एक को ब्रह्मास्त्र आपको याद रखना है कि बाहर में जिस इन्वर्स या ट्रिगोनोमेट्री से शुरू हो, अंदर में भी उसी में कन्वर्ट कर देना है। तो मतलब ये 10 से शुरू हुआ है तो अंदर में भी हमको क्या लाना है 10। पहला वीडियो मेरा याद करो, अगर नहीं याद है तो अब भी सुन लो कि जिस इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री में ये स्टार्ट हुआ है, हमको सभी प्रश्न को उसी ट्रिगोनोमेट्री में उसके थीटा को कन्वर्ट कर देना। यानी बाहर में 10 इन्वर्स माइनस में है तो इसको भी 10 बना देना। मान लो ये अगर साइन रहता तो इस पूरे को भी साइन, यानी ऐसा इसका सूरत देखो, इसका सूरत ऐसा कुछ बना देना है, ऐसा बना देना है, सिर्फ 10 बट्टा में नहीं। तो वही देखो क्या कहें हैं, हाफ एंड ट्वाइस सब भूल जाओ, हाफ एंड ट्वाइस याद रखो, हाफ एंड ट्वाइस भी भूल जाओ, लेकिन ये बात याद रखो कि 1 माइनस कॉस होता है या 1 प्लस कॉस होता है। देखो यहाँ पर बनाते बनाते क्या आया हो 1 माइनस साइन, फार्मूला लगेगा नहीं ना लगेगा, तो करना क्या होगा, इस साइन को हमको कॉस बनाना पड़ेगा। अभी अभी देखो जो पन्ना पे तुम उतारे हो तो लिखा हुआ है ना, देखो तो गौर से, साइन थीटा बराबर कॉस π/2 माइनस थीटा। तो मतलब हुआ कि हम क्या करेंगे कि 10 इनवर्स, अब इसको लिख देंगे 1 माइनस कॉस π/2 माइनस थीटा। समझ में आया? अभी याद रखना है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री में कि एक का थीटा जैसा हो दूसरे का भी थीटा वैसा ही हो जाए। देखो इसका थीटा ऐसा है लेकिन अब हो गया ऐसा, तो क्या ये और ये एक जैसा है? नहीं ना। तो इसका मतलब हुआ इसको भी इसी के जैसा, सॉरी इसको भी इसी के जैसा बना देना। मतलब वही पाँचवा या चौथा या पाँचवा फार्मूला जो मैंने 10th क्लास से लिखा है उसी में देखो कॉस थीटा बराबर लिखल है साइन π/2 माइनस थीटा। हम ऐसा क्यों किए? क्योंकि हमको याद रखना है ना कि कभी भी 1 माइनस साइन नहीं, हमेशा 1 माइनस कॉस होता है या 1 प्लस कॉस होता है। मेरा क्या था 1 माइनस साइन, गलत था, इस साइन को किस में कन्वर्ट कर दिए, कॉस में कन्वर्ट कर दिए। दूसरा क्या महत्वपूर्ण बात याद रखना था कि एक का थीटा जैसा होगा दूसरे का भी थीटा वैसे ही होगा। हो गया? अब देखो इसका फार्मूला आ गया, तो क्या मैं समझा रहा हूँ, यहाँ क्या लिखा हुआ है उससे आपको मतलब नहीं है। देख लो गौर से, यहाँ जो भी लिखा हुआ है इधर की तरफ हम क्या करेंगे, आधा करेंगे। देखते हो यहाँ जो भी लिखा हुआ है इधर की तरफ हम क्या करेंगे, आधा करेंगे, आधा करेंगे, आधा करेंगे। देखो गौर से इधर जाने पर क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है। तो अगला लाइन में मान लो इसी को क्या लिखेंगे, यहाँ पर गौर से देखना 10 इनवर्स, देखो तो ये मिल गया ना 1 माइनस कॉस, ऐसे ब्रैकेट में कुछ भी बन, तो डायलॉग हम बनवाए हुए हैं, आम इमली कटहल पपीता कुछ लिखल है उसको थीटा बोलना है। तो 1 माइनस कॉस थीटा, तो ध्यान रखना थीटा तुम इस पूरे को कह रहे हो, तो हो गया ना। देखो 1 माइनस कॉस थीटा किस रूप में लिखा हुआ है, गौर से देखो ऐसे ना, मतलब यहाँ जो भी लिखा हुआ है उस बात को आधा कर देना है। तो मतलब ये लिखा आएगा क्या कि 2 साइन स्क्वायर, देखो जो लिखा हुआ है यानी π/2 माइनस थीटा लिखा हुआ है ना, इसको हम क्या करेंगे आधा। और अब बार बार मैं सिखा रहा हूँ कि किसी का भी थीटा हो उसे एक ब्रैकेट से क्या कर देना है, बंद। तो अब ये मैंने बताया ना कि अगर एक का थीटा बदला तो सबका थीटा बदलना है, इसका थीटा आधा हुआ तो ये भी आधा होके रहेगा, और यही मेन कॉन्सेप्ट है, तुमको याद रखना है। तो देखो इसका भी तब आधा करना होगा, तो आधा वाला ही है ना, ये पूरा आधे वाला ना। देखो तो साइन थीटा को इस प्रकार से लिख देना है, तो क्या लिख देना है कि 2 साइन जो भी लिखा हुआ है उसका आधा इंटू कॉस जो भी लिखा हुआ है उसका आधा। अब देखो ये 2 से 2 कट गया, एगो साइन से एगो साइन स्क्वायर कट गया, तो फाइनली रिजल्ट क्या हुआ, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा क्या हो गया 10 π/2 माइनस थीटा। मेरा अब की बार ये थीटा, अब देखो भाषा सेम आ गया, कट के हट गया, तो फाइनली π/4 माइनस थीटा/2, यही आंसर हो गया। बात समझा? तो इसका उपयोग क्यों और कैसे हो रहा है सो देख रहे हो ना, तो जब हम आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे तब देखना। अभी तो आपको फार्मूला पे कमांड रखना है, हम मैं सारा बात बताते चलूँगा कॉन्सेप्ट में। ये अभी आपको नहीं उतारना है इस पन्ना में, केवल इस पन्ना में ये फार्मूला को आपको क्या करना है, उतारना है। ठीक, तो अभी के हिसाब से हमारे लिए 10th क्लास और 11th क्लास से इतना फार्मूला अभी क्या है,
रिक्वायर्ड है। चलिए इसको अब आप लोग क्या करें, उतारिए। अब मैं इसके बाद इन्वर्स का लिखूंगा, उसे उतारना, पहले इसको उतारो। चलो मैं साइड हो रहा हूँ, पॉज करो और इसे उतारो। हाँ, तो आप 10th क्लास का भी देख लिए, 11th का भी देख लिए, अब 12th का देखिए। देखिए ये सब फार्मूला है, बट ध्यान दीजिए इसका नाम मैंने फार्मूला नहीं रखा, इसका नाम मैंने फार्मूला नहीं लिखा, फार्मूला मैंने इसका नाम रखा। ये तो सुनते सुनते 3 वीडियो अगर जो बच्चा कंटिन्यू मेरा देखा है, ज़्यादा तो नहीं है देख रहे हो, 15 से 20 बच्चा देख रहे हो, ये तो पक गया होगा, ये भी पक गया होगा, ये नया है। देखो सेकंड वीडियोज मेरा जो आया हुआ है उसमें ये दोनों मैंने प्रूफ करके दिखाया। ये फार्मूला कौन सा है, तो बार बार मैं बोल रहा हूँ, ब्रह्मास्त्र ब्रह्मास्त्र ब्रह्मास्त्र। थीटा नेवर निगेटिव, नॉट मोर देन 90। तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का थीटा देखो अभी निगेटिव में है, उस देखो अब पॉजिटिव हो गया। ये फार्मूला का आप उपयोग कीजिएगा, निगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। मेन कॉन्सेप्ट यही है, आइडिया सब सवाल में करना क्या है, तो बाहर में जो ट्रिगोनोमेट्री है अंदर के प्रश्न को भी उसी ट्रिगोनोमेट्री में कन्वर्ट करना है। जैसा कि जस्ट अभी पीछे मैंने एक सवाल जो बना के दिखाया था वही काम किए थे ना। प्रश्न में 10 इन्वर्स था, अंदर में 1 माइनस साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा था। कुछ दिमाग चलाए, हाथ पैर चलाए, रूल थोड़ा बहुत हम जान रहे थे, उसके हिसाब से ऐसा ही कर दिए ना, आ गया ना। तो कहने का मतलब ये है, असली तो यही है। अब फार्मूला देखो, फार्मूला बहुत है, कई सारा है, ये जो है ढेर सारा फार्मूला है, लेकिन मैंने सिर्फ 1 2 3 एक नहीं हटा है, वो भी मैं बताऊंगा, इतना ही लिखा है। जब मैं 5 कॉन्सेप्ट बताऊंगा तो उसी में मैं एक बताऊंगा, एक इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री को दूसरे इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री में कैसे कन्वर्ट करना है। तो सब फार्मूला बनाना अपने आप सीख जाओगे। अब किताब देखोगे तो यहाँ पर एक लिखा हुआ है कि a ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन 0, तो फार्मूला अलग नहीं। वो सारा काम मैं पहले ही आपसे करवा चुका हूँ। जब आप थीटा को निगेटिव से पॉजिटिव कर रहे हो, वो सब अपने मैंने प्रश्न ठीक हो चुका है, ठीक ना। देखना कोई कोई किताब में लिखा रहेगा कि यहाँ पर a जो है ग्रेटर या इक्वल देन 0 है, जब लेस रहेगा तो फार्मूला क्या होगा, मोर होगा तो फार्मूला क्या होगा। आपको कुछ नहीं करना है, थीटा को निगेटिव से पॉजिटिव तकने वह फार्मूले में कर दीजिएगा, और फिर इसी फार्मूला पे आप आ जाइएगा, तो अपने मने देखिएगा जो उचित होगा अपने आप निकल जाएगा, ठीक ना। तो आप ऐसा कीजिए, पहले इसको आप उतारिए, चलिए पॉज कीजिए, इसको उतारिए। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात हम भूल गए, इस पन्ना में नहीं, इसमें केवल 10th क्लास और 11th क्लास रहेगा, या पीछे में ऐसे करके लिखिए क्लास 12th, इस फार्मूला का नाम ये, इस फार्मूला का नाम भाषा, इस फार्मूला का जगह काफ़ी बचेगा, ठीक। तो उस जगह में उसके नीचे मैं आपके सामने ही लिख देता हूँ, फार्मूला नंबर 3, फार्मूला नंबर 4। पहले तो आप इसको पॉज करके अपना उतारो, उतार लिया, चलो पॉज करो, उतारो, रहने दीजिए, उतार लिया। अब बस छोटा 5वां नंबर उतार लेना, पॉज करके 5वां नंबर मैं यहाँ एडजस्ट कर दे रहा हूँ, इतना ही में ही हट जाएगा। चलिए 3 तक गए हैं ना। देखो गौर से देखो, यहाँ पर एक ये फार्मूला, एक यहाँ पर भी है, इसके नीचे लिख लेना, यानी 10 वाला में 3 वो दिए। अब फार्मूला नंबर 4 उसके नीचे लिख लेना, उसके नीचे वो होता है फार्मूला नंबर 4, कॉस इनवर्स कुछ भी प्लस साइन इनवर्स वही। देखो अंतर है, गौर से देखो, इस फार्मूला और इस फार्मूला में अंतर है, देख लो, यहाँ a है, यहाँ b है, लेकिन यहाँ देखो गौर से, कॉस है और साइन है, इसका भी थीटा वही, इसका भी थीटा वही। प्रश्न मिलेगा, अंतर रहेगा, तीनों की यही लगा लेना। ये बराबर होता है π/2। इस 3 को मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा, 2 तो मैं प्रूफ कर चुका हूँ, ये 3 प्रूफ करूँगा। तो गौर से देखो, तो किसी एक को अगर रख लूँ तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स आम इमली कटर पपीता जो भी है थीटा बराबर क्या हो जाएगा, π/2 माइनस साइन इनवर्स थीटा। सिमिलरली जरूरी है कॉस को ही रखें, साइन को भी रख सकते हैं, तो साइन इनवर्स थीटा बराबर क्या हो जाएगा, π/2 माइनस कॉस इनवर्स थीटा। अब बाकी तो आप खुद से भी तैयार कर सकते हैं, इसी के आगे लिखिए। जैसे साइन और कॉस ट्रिगोनोमेट्री में याद होगा, ट्रिगोनोमेट्री में और लिखे भी थे आज हम, क्या, साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा, या कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, उसी का है।
प्रूफ करते वक्त बताऊंगा। ऐसे ही टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। तो मतलब जिस प्रकार से साइन और कॉस एक साथ मिलके π/2 देता है, इन्वर्स में वैसे ही टेन और कॉट मिलके क्या देगा, π/2 देगा। तो इसके यहाँ आपके जगह रहेगा, बगल में ऐसे लाइन ऐसे ही कर लेना, ये अलग, मतलब टेन इन्वर्स जो भी हो थीटा प्लस कॉट इन्वर्स में वही रहना चाहिए थीटा। तो इसका आंसर आप कितना लिख लोगे, π/2। तो सिमिलरली एक को रखो तो टेन इन्वर्स थीटा को तब लिखा जा सकता है π/2 माइनस कॉट इन्वर्स थीटा, या फिर कॉट इन्वर्स थीटा को क्या लिखा जा सकता है, π/2 माइनस टेन इन्वर्स थीटा। ऐसे फिर घेर लो। तो साइन के साथ कॉस होता है, टेन के साथ कॉट होता है, तो बचा कौन, सेक और कॉसेक। तो अपने से इसको लिख लेना, मैं लिख देता हूँ, यानी कॉसेक इनवर्स थीटा प्लस सेक इनवर्स थीटा बराबर क्या हो जाएगा, π/2। ऐसे ही कॉसेक को रख लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, π/2 माइनस सेक इनवर्स थीटा। अगला अपनों से लिख लो। तो इतना आपको याद नहीं रखना है भाई मेरे, मैं शुरू से ही बोल रहा है, इसे जिस प्रकार से मैंने पन्ना पे बोला है उस प्रकार से एडजस्ट कर लो। अब कॉन्सेप्ट 1, कॉन्सेप्ट 2, कॉन्सेप्ट 3, कॉन्सेप्ट 4 एंड कॉन्सेप्ट 5 में दूंगा। सभी कॉन्सेप्ट के लिए ये पन्ना आपके पास रहना चाहिए। मतलब हुआ कि जब भी अगर इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री आप मेरा पढ़ना आ रहे हैं तो ये पन्ना लेके ही ये वीडियो देखने के लिए क्या कीजिएगा, बैठिएगा। देखने के लिए धन्यवाद।